राम राम जी, मेरे YouTube चैनल रजनी होम टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि करवा चौथ का व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और हमें पूजन सामग्री में क्या क्या सामान चाहिए होता है और इस साल व्रत के दिन खास सेव क्या है और इसकी पूजन विधि क्या है। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी जो है करवा चौथ का व्रत रखती है। इससे पति की आयु जो है लंबी होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पत्नी पूरा दिन निर्जला रहकर यह व्रत रखती है ताकि उसके पति का जीवन सुखमय हो। मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन महिलाएं रखे तो उन्हें अखंड सौभाग्य और सुखद दाम्पत्य जीवन का वरदान मिलता है। इस साल चौथ के दिन शुभ योग हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस साल यह तिथि 13 अक्टूबर को रात 2 बजे से शुरू होगी, जो कि 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पर अमृत काल शाम 4:08 से शाम 5:50 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। करवा चौथ के व्रत में प्रयोग होने वाली सामग्री: चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, घी, दही, मिठाई, गंगाजल, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, करवा, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दान देने के लिए पैसे। चलो बताती हूँ करवा चौथ की पूजा विधि। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई कर ज्योत जगाएं। देवी देवताओं की पूजा करें। निर्जला व्रत का संकल्प लें। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि करवा माता कौन है, इस त्योहार का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा। आज मैं आपको इस सब के बारे में बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति काफी उम्रदराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर पकड़ लिए और उसे निगलने के लिए खींचने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत पतिव्रता थी, जिससे उसकी सतीत्व में काफ़ी बल थी। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को अपने तपोबल के माध्यम से बांध दिया। सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप क्या चाहती हो? करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसके मृत्युदंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए वह समय से पहले मगर को मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु का वरदान नहीं देंगे तो मैं
अपने तपोबल के माध्यम से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के अस्तित्व के कारण ना तो वह उसको श्राप दे सकते थे और ना ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तभी उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और उसके पति को चिरायु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरपूर होगा। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास से तुम्हारा व्रत और पूजन करेगी, उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूँगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा के चौथ से मिलने से उसका नाम करवा चौथ पड़ गया। इस तरह माँ करवा पहली महिला थी जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा चौथ की कथा पढ़नी चाहिए। साथ ही माता करवा से विनती करनी चाहिए कि हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने सुहाग और सौभाग्य की रक्षा की है, उसी तरह हमारे सुहाग की भी आप रक्षा करें। साथ ही यमराज और चित्रगुप्त से विनती करें कि वह अपना व्रत निभाते हुए हमारे व्रत को स्वीकार करें और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसका उल्लेख वाह पुराण में मिलता है। यही कारण है कि भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।